2-3 साल पहले मैंने स्मूथनिंग भी करवाई थी, तो आई हैड अ लॉट ऑफ हेयर फॉल और फ्रिज था बालों में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर यूट्यूब। पता है मैंने शॉर्ट्स तो कहीं अपलोड किए हैं बट ये मेरा पहला बड़ा व्लॉग होने वाला है। तो मैंने ना आज कुछ सोचा नहीं, मैंने बोला बस कैमरा उठाओ और शूट करना चालू करो। मैं बहुत कैमरा शाय पर्सन थी, ठीक है, और इनफैक्ट हूँ भी, लेकिन कंटेंट क्रिएशन मुझे बहुत पहले से ही स्टार्ट करना था। तो मैंने बोला कि अब नहीं तो कभी, ठीक है। तो सुबह की शुरुआत मेरी कुछ इस तरीके से हुई। मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाया, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। मतलब दिन की शुरुआत इसके बिना तो नहीं हो सकती ना, वी इंडियंस कैन रिलेट अबाउट इट। फिर हम दोनों ने चाय पी और फिर क्या, चाय के बाद मैं अपना किचन देखती हूँ। ये तो मैजिक हो गया। माई मेड हैज़ क्लियर ऑल द मेस आई हैव क्रिएटेड लास्ट नाइट, ट्रस्ट मी। ये जो साइड में म्याऊं की आवाज़ आ रही है, दिस इज़ माई पर्शियन कैट। शी इज़ 9 ईयर ओल्ड फीमेल कैट। और इसको उठने के बाद दरवाजे के बाहर जाना है, बस कहीं नहीं, बस बाहर जाना है। वैसे इसके प्यार में कई बिल्ले ऊपर आए हैं जिनको हमने भगा दिया था। मेरी ना ये रूम में क्लीनिंग चल रही है, इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड को इतने अच्छे से यहाँ पे बेड डाल के दिया, मैट्रेस, सो दैट ही कैन स्लीप पीसफुली, बट ही इज़ डूइंग टाइम पास इन हिज फ़ोन। देखो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। यहाँ पे ना मेरा अमेज़ॉन का पार्सल आया हुआ है जिसको मुझे अनबॉक्स करके इवनिंग में इसका रिव्यू देना है। ये मुझे काफ़ी टाइम से वीडियो बनाना था बट आज मैं इसका रिव्यू पक्का दे दूँगी। एंड यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाया जाए। What do you want? टेल मी। और इसकी मस्ती ये चलती है कि जब क्लीनिंग होती रहती है ना, इसको फ्लोर पर ही बैठना है। शी विल नॉट मूव हियर एंड देयर एट ऑल। यहाँ पे मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ये सोचकर कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए। सो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो आई आस्क्ड माय हस्बैंड टू गेट मी मेदू वड़ा। मुझे मेदू वड़ा खाने का बहुत मन कर रहा था। मेरे मम्मी के हाथ का मेदू वड़ा इज़ द बेस्ट। शादी के बाद बहुत रेयरली खाने मिलता है बट मैं जब भी जाती हूँ आई मेक श्योर आई ईट ऑल दोस्त। फाइनली हम दोनों ने चाय पिए और एक मूवी देखा। ये काफ़ी हॉरर मूवी थी, साउथ इंडियन, आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ। देन हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग को क्या खाना है, दैट इज़ दाल राइस एंड मटन कलेजी। एंड देन माई हस्बैंड हेल्प मी फॉर सम चॉपिंग, मेक श्योर दैट आई एम नॉट अलोन इन द किचन। एक्चुअली एक बात बताऊँ, मुझे किचन में ना खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली फॉर द लव ऑफ माई लाइफ. But when he is there, I feel a sense of relief. I mean, I feel that he appreciate those efforts I make for him. I mean, I know खाना बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, but still, okay, इतनी गर्मी में अगर कोई तुम्हारे लिए खाना बना रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है. My husband really appreciates मी अलॉट, और ऐसे इंसान के लिए खाना मैं क्यों ना बनाऊं. कुछ नहीं गाइज, आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू हैव हिम बिकॉज ही इज ब्लेस्ड टू हैव मी टू. सो खाना खाने के बाद में ना आई डिड अ हेयर वॉश क्विकली. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव यू वन रिव्यू. आई हैव बीन यूजिंग दिस कॉम्बो लेटली, शैम्पू एंड कंडीशनर, एंड आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट like since a long time because this has made a huge difference in my hair care routine, trust me. मेरे हेयर फॉल काफ़ी हो रहे थे क्योंकि 2-3 साल पहले मैंने स्मूथनिंग भी करवाई थी, तो आई हैड अ लॉट ऑफ हेयर फॉल और फ्रिज था बालों में. इवन दो मैं स्पा वगैरह ले रही थी बट कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था. मतलब हेयर फॉल इतने हो रहे थे ना कि आई डेंट फील लाइक डूइंग एनी हेयर स्टाइल on my hair. So what I love about this product is because it has a keratin protein and wheat protein, which is amazing for damaged hair and improving texture as well. Now this is sulfate free, salt free, so this was the huge reason I tried it in the first place. So who should try this, especially if you have damaged hair, frizzy hair, or if you're struggling from hair fall? This is worth trying. Okay, and also if you want to switch to something cleaner or chemical free hair care, so this is the best thing for you. Alright, that's it for today's vlog. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ give this video a big fat thumbs up. Thank you for watching. Bye bye.